गुंदवारा में भूमाफियाओं का आतंक, बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा। मामला सतना जिले के मेहर तहसील अंतर्गत ग्राम गुंदवारा का, जहां भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि वहां पर आए दिन बेशकीमती जमीनों पर अवैध निर्माण व कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है ग्राम गुंदवारा का, जिसमें एनएचआई के बाजू में एक खाली प्लाट पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उस पर जेसीबी चलाई जा रही है और अवैध उत्खनन कर मिट्टी वहां पर भाटी जा रही थी। जब भूमाफिया द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, तो पास के जमीन धारक ने उनके उस अवैध कार्य का विरोध किया, तो उनके ऊपर जेसीबी चढ़ाकर मार डालने की धमकी देकर कार्य करने लगे। डरे सपने बाबू प्रसाद ने अमनरा थाने पर लिखित शिकायत देकर पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। पूर्व में बाबू प्रसाद ने पटवारी तहसीलदार एवं एसडीएम को लिखित शिकायत की थी, परंतु शिकायत के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सूत्रों की मानो तो बाबू साहू उर्फ रमेश गरीबी रेखा का पात्रता भी रखता है। साथ ही उसके नाम पर जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य कीमती वाहनों का जखीरा है। पटवारी का अवैध कार्य करने वालों का क्या लगाव है, यह अत्यंत चर्चा व जांच का विषय है। गुंदवारा ग्राम में जिस तरह से अवैध उत्खनन और अतिक्रमण चल रहा है, तो लगता है कि माफियाओं पर शासन का डर बिल्कुल नहीं है। अब तो यही लग रहा है कि जब सया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। 73 वर्षीय बाबू प्रसाद गौतम निवासी गुंदवारा का कहना है कि संबंधित प्रशासन कार्य भी करे, जिससे भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो। बाबू प्रसाद गौतम, गुंदवारा निवासी, थाना अमनरा, तहसील मैहर, जिला सतना का रहने वाला। आपको क्या समस्या यहाँ हो रही है? समस्या श्रीमान जी ये हो रही है कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे मेरी काश्त की ज़मीन लगभग 3-350 फीट लंबाई में स्थित है। उसके सामने जो है सरकारी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसका मुनारा भाट दिया गया, पूरे पेड़ पौधे भाट दिए गए और ऊपर से मना करने पर मेरे को जेसीबी चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि मैं जेसीबी चढ़ा। ये कौन बोल रहा है आपको? ये रमेश साहू उर्फ बाबू साहू, पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर साहू के बच्चे द्वारा कहा गया। तो जो जमीन आपके जमीन के सामने है, उसका कोई होगा जिसकी जमीन नाम होगी? आज तक मैं 12 वर्ष रिटायरमेंट हो गया, मेरे को यहाँ आए आज तक कोई नहीं दिखा, न मेरे समझ में आता कि किसकी है। साथ में ये किसी अवैध व्यक्ति के नाम पर है, जिसका निवास स्थान कसबारा बताया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का मैंने जिला कार्यालय से रजिस्ट्री करवाया, जिसमें कल्लू गोड़ कने जगना गोड़ बताया जाता है। वो प्रपत्र मैंने श्रीमान पटवारी जी को 4 महीने पूर्व दिया था। इसकी आप जो है तहसील में जा कर के आप इसकी जानकारी दें। आज तक जानकारी दी गई नहीं गई है। अब 4 महीने बाद में साथ ये होने वाला, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पर गांव में। आप थाने में कंप्लेन किए हैं? जी हाँ, मैं 24 तारीख को जा करके, जब उसने जेसीबी चढ़ाने की बात कही, तो मैं जा करके थाने में एक लिखित शिकायत दिया हूँ। जेसीबी चढ़ाने के लिए कौन बोला आपको? चढ़ाने के लिए जेसीबी आपके ऊपर? हाँ, रमेश उर्फ बाबू साहू, पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर साहू ने बोला था। ऐसा गौतम है, बल्द बाबू प्रसाद गौतम, ग्राम गुंदवारा से निवासी हूँ। और पूर्व में भी मैंने श्रीमान पटवारी जी को इस ज़मीन के संबंधित जानकारी दी थी। 181 में भी मैंने कॉल किया था, लेकिन 2 महीने मामला लंबित होने के बाद उन्होंने अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस मामले को मेरा बिना सूचित किए हुए, बिना जांच के ही उस मामले को बंद कर दिया गया। पूर्व में मैंने जिलाधीश, माननीय तहसील महोदय, माननीय एसडीएम महोदय सबको जानकारी दी थी, परंतु मामला जस करता है। आए दिन अवैध उत्खनन, अवैध यहाँ पे जेसीबी का, जो कि जेसीबी जो चलवा रहा है उस व्यक्ति के उस जेसीबी में नंबर भी नहीं है। सबसे मज़े की बात ये है। और दूसरी बात है कि वो जो जेसीबी चालक है वो है गरीबी रेखा में आता है। बताइए, इतना बड़ा आदमी कि जिसके जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, और वो गरीबी रेखा में पात्र है, तो एक तो गरीबों का निवाला खा रहा है, ऊपर से इस गांव का सबसे बड़ा बाहुबली बने फिरे बैठता है।
मेरे पिता को बोल रहा था कि आपके ऊपर जेसीबी चढ़ा दूंगा। मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं।